नमोस्तु पौर्वाणी स्वाध्याय विदायाम श्रीमत्सुभक्ति कार्य सर्वोत्तरो। संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसत्कृतनोगप्रक्षाले सकलभूतकलङ्काः मुनिभिरुपासितीर्था सरस्वती भर्गो दुर्गम्। अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः परमपराचार्यो नमः। सकलकलुषितवनिष्ठं शेषां परिवर्तितं धर्मसम्बन्धकं भक्तिजीवनाप्रतिबोधकारणं शास्त्रं श्रीकृष्णोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तासि सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तासि नन्ददेवाः नन्ददेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमदाचार्यप्रवर्तिनी पूज्यपाद देवे विरचितं मङ्गलं भगवान् देवो मङ्गलं गौरवोमहि मङ्गलं कुन्दुकुन्दादेवो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतुशासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्ष्याणि कृष्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्याकं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभास्यर्थं गणहरिं समं परमां गतियुक्तो गुरुनामोमें शिरसा इच्छामि हस्ते सुभक्तिभावसर्वतोदशारुचे अंगोपैः पावड़पट्यं सुतपरमाणि भूया देव सुतत्तै श्रीधम्मकाय श्यामकालं चिरि पूजित नामे नमामि। नमोस्तु पौर्वाणी स्वाध्याय विदायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कार्य सर्वोत्तरो। सुरजलनिपालिकेभ्यः स्वपद्मविभावनां परमदिभ्यः सुचरित्रपूर्णिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमन्विते पञ्चलीलाचार्यसङ्कर्षे विश्वामित्रस्य धर्मायै सदा वन्दे गुरुभक्तिसज्जने तरन्ति संसारसायं घोरं क्षण्यन्ति अष्टकमं ब्रह्मणमन्नभावेति नित्यं गतमन्तो नितानातिहोरुदाकुला सत्कर्माणि यथा सपोधन्ना साधुप्रिया साधव श्रीभक्तावरणाप्रणा योगिता मोक्षद्वारकपाटपाटनता पीनन्तु मां साधव गुरुवाः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो धीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि नन्द्यायवृत्तिकावसर्वभूतसाधुके सम्मणान् समदर्शन सञ्चरितान् तद्विराजान् आय्यामायाविष्णुनामोद्देश्यान् हिरण्यपालयान् स्वच्छावंस्यान् चारुवंशे पूजिनिवन्नामि नमसामि। दुःखौ हीनावस्वेयं समायमनं जन्मसम्पत्तिहो मञ्चुं यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे स्थितर्णा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव बड़े बाबा श्री महावीर स्वामी भगवान की, चतुर्थ सखी धनकर भगवंतों की, आचार्य
राम श्री योग सागर की महान विराज की, तीन कलाओं को की महान विराज की। अपन लोग इष्टोपदेश ग्रंथ राज का अध्यापन कर रहे हैं और इस ग्रंथ में जैसा कि आप लोगों ने कल पूज्य बड़े महाराज के श्रीमुख से सुना होगा कि किस प्रकार से यह जीव अनादिकालीन इस संसार परंपरा में पड़ा हुआ है और इस संतति को जिन्होंने छोड़ा है, त्यागा है, मुक्ति प्राप्त की है, तो उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, कौन सा मार्ग बनाया। तो दो ही बातें आई थी। कौन सी? पिछली गाथा के बारे में बता रहा था कि कर्म जो बंधते हैं राग द्वेष की प्रणाली से, तो जीव उनसे बंधता है और कर्म मानता है तो संसार चलता है और ये सब ममता परिणाम से होता है। और जिसमें निर्ममत्व हो गया तो कर्म बंध से वह रहित हो जाता है और संसार से पार हो जाता है। इसीलिए उस निर्ममत्वता को अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए सभी प्रकार के प्रयत्न करके। ऐसा पिछली गाथा में पूज्य बड़े महाराज जी के द्वारा आपको बताया गया होगा। अब यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि मतलब वह निर्ममत्वता या मोह से रहित बना, निर्मूल बना कैसे आए, उसको प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, किस प्रकार से चिंतन की धारा चले कि हमारे अंदर भी ममता कम हो। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ये जो 27 नंबर की कारिका दे रहे हैं अनुष्टुप छंद में, श्लोक के माध्यम से अपन इसको उच्चारण करते हैं। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः वाह्याः। इसमें देखिए आप पूरा बना दिख रहा है, पर कैसा है? आधा है और या पूरा। तो पढ़ेंगे क्या इसको? वाह्याः और दीर्घ मात्रा भी है और विसर्ग भी है। तो वाह्याः संयोगजा भावा मत्रा सर्वेपि सर्वथा मत्तः सर्वेपि सर्वथा एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः वाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। अब हम पढ़ते हैं दोनों पंक्तियों को, फिर उसके बाद आप लोग करना है दोनों का उच्चारण। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः वाह्याः संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। एक ग्रंथ का पूरा का पूरा मतलब एक अंतिम उसको छोड़ के कारिका को पूरा अनुष्टुप छंद में लिखा गया, जिसको अपन श्लोक कहते हैं। और जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी 6वीं क्लास से या बाद में 9वीं जो भी जैसे पढ़े हो, तो उसमें सुभाषित श्लोक रहते हैं। पर श्लोक के छंद के बारे में ज्ञान सबको है कि नहीं, 4 इसमें चरण होते हैं। और चूंकि छंद मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। वर्ण यानी अक्षर। तो ये अनुष्टुप या श्लोक जो छंद है ये कौन सा? वर्णिक छंद है। इसमें मात्राएं नहीं गिनी जाती, इसमें अक्षर गिनना है।
तो प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, आधे अक्षर को गिना नहीं जाता। तो जैसे आप इसी में गिन के बताओ कि 8 हो जाएंगे, प्रत्येक चरण मतलब 4 चरण है, मतलब जो अल्प विराम लगा है वो 1 चरण है, फिर पूर्ण विराम लगा दूसरे चरण के बाद, फिर दूसरी पंक्ति में पहला चरण और दूसरा, ऐसे 4 चरणों में 4 स्टेप में एक छंद होता है और प्रत्येक स्टेप में चरण में 8 अक्षर हुआ करते, मात्रा नहीं। तो जैसे एक को हम, इसमें कितने अक्षर हैं? अच्छा, किसी के पास किताब नहीं है, कल के उपवास थे सबके हैं, कोई सांप आपको नहीं आ गया, अजगरवाद में बैठा सूंघ गया हो आपको तो बोलती बंद हो गई, ऐसी कोई घटना घटी है तीनों में से? नहीं घटी। तो शोक सभा में आया बैठे, फिर कहा बैठे ऐसे, जब पूछे तो उस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। एको हम में कितने अक्षर हैं? 3। निर्ममा में कितने हो गए? और शुद्धों में 6 और 2, प्रथम चरण में 8। अब हम दूसरा और तीसरा ना गिना, उनमें भी होंगे, आप गिना। चौथे में देख लो, मत्ता में कितने अक्षर? सर्वदेती में, सर्वथा में, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो रात भर नहीं सो, जो सिखा रहा है ऐसे बाहर जाके भूल लीजिए कि महाराज ऐसा पढ़ा रहे हैं, जितनी बची है पावर पूरी माना है। कौन ने पढ़ाई, कौन मास्टर ने ऐसी की 3 और 3 और 2 6 हो गए? अब ऐसा कर रहे हैं कि संस्कृत जैसा बेहतर पर धरे गए हैं, पहाड़ एक से सिखा रहा है, फिर धनी सिखा रहा है, फिर रोटी बाकी सब बातें कर रहे हैं। क्यों? तो मात्राएं गिनना सीखेगा, अक्षर गिनना सीखेगा, तो 8 अक्षर प्रत्येक चरण में जिस छंद में हुआ करते हैं उस छंद को श्लोक या अनुष्टुप छंद कहते हैं संस्कृत भाषा। तो इस प्रकार से अब इसका अन्वयार्थ देखते हैं, अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है एको हम। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एकम और अहम। एका का मतलब एक, अहम का मतलब मैं, तो मैं एक हूँ या अकेला हूँ। इसके बाद दूसरा जो शब्द है निर्ममा, तो ममत्व से अलग भाव, विपरीत भाव, तो निर्ममत्व या ममता रहित या मोह रहित या मेरे तेरेपन से रहित होना, ये क्या कहलाता है? निर्मम। इसके बाद शुद्ध हो, तो शुद्धा का मतलब शुद्ध हो। फिर ज्ञानी, सब जानते हो, जानता कोई हो चाहे नहीं, लेकिन मानता तो हर कोई कि हमसे बड़ो ज्ञानी संसार कौन है ही नहीं। को उसे कच्छु सलाह ने मारो, को की बात भी 1000 में सलाह मिल रहा है, हम दे जा और सबकी को छोड़ो, समझ गए कि महाराज जी ऐसो कर लिए और ऐसो कर लिए, ऐसो हो गए, जैसे जी बिल्कुल 14वें मुस्तान पर थी और हमारे यहाँ पर 6 में से पहले ही हो जा रहे हैं, समझ गए। तो इससे बातों से सिद्ध हो जाता है कि हर कोई ज्ञानी हो चाहे नहीं हो, मानता अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी। और फिर भी ऐसा कहा जाए तो अनादिकाल से यह जीव है, था और रहना है, और 2 ही उपयोग की 2 भेद हैं, एक तो ज्ञान उपयोग और दर्शन। तो ये तो सब जानते हैं, कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव क्यों नहीं हो, क्या जीव क्यों ना हो, उसके पास भी ज्ञान चेतना है। तो इसका मतलब ज्ञानी तो वो भी है, लेकिन बात यहाँ उस ज्ञान की चल रही है जो भी संसार से पार करा दे, हित और अहित का विवेक उत्पन्न करा दे, है ना, स्वपर भेद करा, वो ज्ञान की बात करें। वो ज्ञान कितने होगा? ज्ञान की संख्या कितने को दी जा रही है यहाँ? या तो वो जो केवली हो गए हैं वो, या कि जो शुद्ध केवली है या शुद्धोपयोगी है, उनकी बात हो रही है, ऐसे ज्ञान। इसके बाद अगला शब्द कौन सा है? योगींद्र गोचर। तो योगियों के भी इंद्र यानी केवली, शुद्ध केवली, और उनके गोचर यानी जानने योग्य
हाँ? एक दूसरे को सहायता दें, एक दूसरे को सहायता दें, सहयोग करना। कहते महाराज जी अर्थ है कुछ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जी रही चीज को कि जे हमारे सहयोग से हमारे नाने मिल रहे हैं, हमें उनको मिल रहे हैं। समझ एक बार एक सज्जन पहुंचे आते हैं महाराज के पास, उनकी कौन सी 25वीं वर्षगांठ को क्या बोलते, सिल्वर ज्वेलरी थी उनकी। आजकल की नहीं थी, तो डर लगी तुम्हारा ही है कि नहीं है। हमारा सागर डिस्ट्रिक्ट के लिए तो ये चीज होने लगी क्योंकि 10 घरों की फिर से मामले तो नहीं पड़वा, लेकिन बरमाला होते उड़ा कब में तो वहां पहुंच रहे उनको पहला उत्पन्न नहीं करवा कि तुम अच्छी बढ़िया उदासी आश्रम में प्रवेश करो, हमारे से मोह ममता त्याग। और रात के प्रतीक स्वरूप उनकी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड बनाई नहीं जाता, जब लोग ऊपर ही चले जाते डायमंड दिल तो पूरे रहे, लड़कियां संगे है और वो के बाद भी बरमाला डर रही है। समझ गए कि पूरे मोड़ा मोड़ी नाती पोता फोटो सेशन हो रहे हैं। सोचो कि रात को बढ़ाने वाली चीजें हैं कि रात को घटाने वाली है। इतने सबके नियम है, कब में बनवाए गोल्डन सिल्वर ज्वेलरी हाँ तो के नियम है कि ना हम खुद की मनाएंगे ना मनाने देंगे। जैसे वो देश के प्रधानमंत्री ने देखो कुल 9-10 हाथ उठे तो भैया हमारे मोदी समाधि करेंगे समझे आए और ऊपर से जिला के प्रति के स्वरूप सब हाथ नीचे करें और बात चल रही है योगी को हैं बोलो उठा एक साथ सब हाथ कि कभी भी ऐसे कार्यक्रम में ना तो शामिल होंगे ना कभी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन करेंगे, ना खुद का कराएंगे ना दूसरों के शामिल। अच्छे से उठाओ ना, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली की बात हो रही है, शादी विवाह की मना नहीं कर रहे वो मैं तो हम आपके आगे हमने नीचे कर लिया था। तो एक वो सज्जन आया आचार्य महाराज के पास अपनी पत्नी के साथ और आचार्य महाराज से बोलते हैं कि आचार्य महाराज आज हम लोगों की ये सिल्वर जुबली है ना, रजत वर्षगांठ, और उन्होंने बोला कि हम इनको पिछले 25 सालों में भोग रहे हैं, झेल रहे हैं, ऐसे शब्द बोल दिए। हाँ सुनो तो बहुत अच्छे हो गए, अलग से आशीर्वाद दे तुम्हारा। तो जाके उन्होंने जब ये शब्द दिए कि हम इनको पिछले 25 सालों से झेल रहे हैं, तो आचार्य महाराज बोलते हैं कि विवाह एक कैसा संबंध है, एक अच्छा संबंध है। जैसा मैंने उस दिन बताया था कि बिन विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म विवाह। हमने विवाह इसलिए किया था कि जो अनंत में हमारी वासनाएं हैं उनको हमने एक तक सीमित कर लिया। अब बाकी संसार की पूरी माता समान हो गई, लेडी या बहन समान हो गई या पुत्री समान, एक मात्र है जिसको हम भोगेंगे, ऐसा संकल्प कराने वाला संबंध विवाह संबंध। और उसी विवाह संबंध के फलस्वरूप ही सत्संतान की उत्पत्ति होती है, धर्म की परंपरा भी बढ़ती। तो धर्म रूपी रथ को ले जाने वाला जो श्रावक या श्रवण होगा वो माँ की कोख से ही तो पैदा होगा, बिना विवाह के कैसे होगा। तो ये मतलब विवाह एक अच्छा बंधन है। अभी रक्षाबंधन मनाया, विवाह अच्छा बंधन है। तो आचार्य महाराज इसको सपोर्ट करते हैं कि जो श्रवण नहीं बन सकता है तो वो विवाह जीवन में जरूर जाए और धर्म की परंपरा को आगे ले जाए। तो फिर आचार्य महाराज देव इतने अच्छे, मतलब आचार्य महाराज तो अपने थे और उनकी शब्दावली देव, जहाँ वो श्रावक कह रहा है कि हम इनको 25 सालों से झेल रहे हैं, तो आचार्य कहते ऐसा नहीं बोलो, ये बोलो कि हम 25 साल से निभा रहे हैं और निभाना अच्छा काम होगा। समझ गए, एक समता का सूचक शब्द है निभाना। जैसे मुनि महाराज लोग भी हर चीज में हर माहौल में क्या करते हैं, निभाते हैं, हर चीज को सहन करते, कहते कुछ नहीं। और ऐसी गृहस्थी में यदि आपकी गृहस्थी में एक व्यक्ति भी दोनों में से यदि सहना सीख जाए ना तो वो गृहस्थी तो 100 साल नहीं, हजारों साल भी जिंदा रह सकती है। समझ में आ रही है बात? आज बात यही हो गई है कि हम सुन नहीं सकते किसी, समझ गए, सहनशीलता कम हो गई है। आज सहिष्णुता का जो गुण है वो खत्म हो गया है और वो सहिष्णुता आधुनिकता में परिवर्तित
हो गई, संवेदनाएं खत्म हो गई, इसलिए वो संबंध बहुत जल्दी टूट रहे या एक ही छत के रह के भी अलग अलग दिशाओं में कूदर की सो रहे। ये सब अच्छी चीजें नहीं। पढ़ रहे अपने बड़े बड़े ग्रंथ को और प्रैक्टिकल लाइफ में यदि हम नहीं सक्सेस हो पा रहे तो इन ग्रंथों के पढ़ने की कोई सार्थकता नहीं है। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि यहाँ बात शुद्ध अध्यात्म की हो रही है और अपन अभिकार देश और कसायों से ऊपर नहीं उठ रहे तो कहाँ अध्यात्म आएगा? अध्यात्म का नाम ही है यदि वसती आत्मानव की अध्यात्म, मतलब जो आत्मा के निकट बसे उसका नाम है क्या? अध्यात्म। जहाँ केवल आत्मा की बातें होती, आत्मा के बारे में सोचा जाता है और उठते बैठते केवल आत्मा का ही ध्यान होता है, तब अध्यात्म आता है। तो बात चल रही है इस अनव्याप की, तो बाह्य संयोग जब ये सब जितने भी बाहर दिखाई देने वाले संबंध है ये कैसे हैं? संयोग से उत्पन्न हुए। जा शब्द जब भी आता है पीछे माने उसमें प्रत्यय तो वो उत्पत्ति के अर्थ में आता, उत्पन्न होने। तो संयोग क्या का मतलब क्या हो गया? संयोग से उत्पन्न होने वाले। और भावा यानी भाव पदार्थ, मत्ता यानी मुझसे, मेरे से, और सर्वे अपि यानी सभी, अपि यानी भी होता, सर्वे यानी सब, तो सभी बन गया सब भी यानी सभी, और सर्वथा यानी सब तरह से। तो अब इस एक पहले एक अपन ने शब्द का अर्थ कर लिया। अब इस पूरी गाथा का अपन अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्ममत हूँ, ममता से रहित हूँ और ज्ञानी हूँ, श्रेष्ठ योगियों के द्वारा जाना जाता हूँ और सभी सहयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ सभी तरह से मुझसे कैसे हैं? वाह हैं या भिन्न है या अलग है, शरीर मात्र भी मेरा नहीं है। ये कौन से धर्म में आता है? जब ऐसी भावना आती है 10 लक्षण क्योंकि आने वाले उत्तम क्षमा से उत्तम ब्रह्मचर्य की यात्रा 10 दिन में होगी। मुनियों को और आचार्यों को जीवन लग जाता है 10 धर्म की यात्रा करने में, और आप जैसे श्रेष्ठ श्रावक 10 दिनों में ही क्षमा के लिए ब्रह्मचर्य की यात्रा करने के। अब वो भाग्य है हम लोगों के कि आप सबके बीच में हम आए और अहो भाग्य रहेंगे आप सबके कि आप उन 10 दिनों में यहाँ हम सबके बीच में आएंगे। और उस दौरान एक नई संकल्पना रची जा रही है। सुना है अभी तक हमने कि आपके यहाँ श्रावक संस्कार से लग रहा है, और श्रावक है तो शादी का उम्र नहीं समझ गए, कुछ विशेष उसमें आपको भी बैठने मिलेगा। बाकी मुख्यता किसको दी जानी है? आपके पति देवों को, ससुर साहब को, बेटों को, नानियों को। 13 से लेके जब तक माने पकड़ लेगी वो जरूरत में पड़े, जब तक 60, 65, 70 माने कुछ सहन कर सकें इतनी लंबी उस प्रोसेस को। तो आप लोगों के लिए अवसर आ रहा, और मेरे जीवन का पहला अवसर होगा जब मैं किसी शिविर में पार्टिसिपेट करूँगा। समझ गया ना? तो मैं तो उस टाइप का नहीं हूँ, लेकिन शिविर की महत्वता आप सबको बता दें कि ये शिविर संस्कार शिविर हुआ करते हैं। अनादिकालीन जो आपकी ममता के संस्कार है, तेरा मेरा पन के संस्कार है, राग द्वेष मोह की परिणति के संस्कार है। इन 10 दिनों में ऐसा कुछ परिवर्तन भी आया है, प्रैक्टिकली लाइफ में देखा गया है कि इस शिविर में बैठने वाले कई सज्जन शिवरात्रि से कहाँ पहुँच गए? आचार्य विद्यासागर महाराज के शिविर के सदस्य बन गए, मुनि महाराज बन गए। समझ गए? कई ब्रह्मचारी हो गए, और मुनिराज ब्रह्मचारी नहीं हुए हो छोड़ दो बात, लेकिन वो एक अच्छे संस्कार एक बेटा बन गए, संस्कारित पति बन गए, संस्कारित एक पिता बन गए। समझ गया ना? इतना असर होता है सत्संगति का, क्योंकि यहाँ शिविर में समझाने वाले कोई और नहीं होंगे। जहाँ तक होगा मुनि महाराज ही समझाएंगे, उनको क्लासें होंगी, जितनी भी ध्यान आदि होगा, प्रतिक्रमण होगा। तो यहाँ इस कैंपस में ही होना है, तो मुनि महाराज जितना बन सकेगा आप लोगों को उतना देने की पूरी प्रयास
बच्चे इसके लिए तैयार नहीं हुए, हम सब छोड़ के तैयार हैं मोबाइल पर, हम कैसे रहते फोन बिना मोबाइल। तो भैया मोबाइल जब तुम्हें पैसे दे हो जब तुम्हारी अर्थी में खरोगे वो भी पहले कि तुम्हारी अर्थी बने कि अर्थ को समझ ले कि ये सब निरर्थ हैं, आज नहीं कल सब छूटने वाले हैं, संयोग संबंध है, आज संयोग है कल वियोग अवश्य होना है, आज जन्म हुआ है कल मरण अवश्य होगा। संसार में कोई चीज पक्की हो चाहे नहीं हो, ये चीजें तो पक्की हैं कि पैदा है तो मानने जरूर है, मिले हैं तो विछोड़ने जरूर है, आज विछोड़े चाहे कल। जब हमारा शरीर ही खुद अपना नहीं रहेगा तो और किसी मोबाइल और पत्नी और रिश्तों की बात ही क्या कर रहे हैं, जगह की बात क्या कर रहे हैं। इन छोटी छोटी एक इंच की जगह पर हम मर करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ बोलो, आए थे खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ, आए थे कम से कम मुट्ठी बांधे जाएंगे मुट्ठी पसार, समझ गए। आए थे जब उसकी तुरंत बाद लमुट पहनाई गई, आजकल हगीज है ना, हगीज पैम्पर्स वो में भी जेब नहीं है, और जब जाते जब कफन उड़ा होता वो में भी जेब नहीं है। कौन के नाम है हमारा जिंदगी में? ये सब बातें मतलब बातों तक ही सीमित रहती है, यदि अंदर तक आ जाए ना तो अपने आप केवल आवश्यकताओं तक हम सीमित रह जाएंगे और फिर ये सारी बोझ ममता अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन नहीं आ पाए। कितने प्रवचन हो गए, कितने चतुर्मास हो गए, कितने अपन ने ग्रंथों को पलट लिया होगा, लेकिन अभी भी चेत नहीं पा रहे। तो बात शिविर की हो रही थी, तो वो शिविर हम नहीं कहते क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया मुझे एक ही शिविर का अनुभव नहीं है, ना मैंने खुद अटेंड किया है और ना ही मैंने अभी तक 11 साल में कोई शिविर ऐसा आयोजन किया गया है हमारे सामने। तो पर इतना देखा गया है, अनुभव नहीं। जैसे पूज्य निरामय साहब महाराज जी ने भी 2 या 3 शिविर अटेंड किए, आज महाराज निर्भीक साहब ने भी किए होंगे, यहीं किए होंगे, है ना। हाँ हो सकता आप लोग इसलिए नहीं कर रहे हो कि ऐसा हो भाई हमें भी घर छोड़ने पड़े, हमारे तो बाल बच्चे हैं, तुम्हारे तो निकलने हैं, लेकर नहीं गई, समझ गए। ऐसी बात नहीं हो, छूट जा रही है, बहुत अच्छी बात है। आपको हमने उस दिन एक लाइन बताई थी कि जो छूटना तो हर चीज है, पर छूटने में दुख होता है और छोड़ने में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक अपने आप में आत्मविश्वास जागता है, समझ गए। और कर्म बंध से बचते हैं छोड़ने में, और छूटने में कर्म बंध ही होगा। तो छूट जाए तो और अच्छी बात है। अगर इससे डर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि तुम्हें तुरंत वस्त्र त्यागने पड़े, एक ग्रह त्याग का संकल्प करना पड़े, ऐसी कोई घटना नहीं घटित होगी। हाँ बैराग आया तो आजकल भविष्य में आप ब्रह्मचर्य व्रत लेना और फिर ग्रह त्याग की प्रक्रिया से गुजर, अच्छा ही तो ही। जितने जल्दी ये सारी चीजें छूट जाए, जितने जब अच्छा ही बताओ, जब कभी आपकी आपस में लड़ाई होती है, जब कभी बच्चा आपके विरुद्ध कार्य कर जाता है, जब कभी वो बहुत जिद पे अड़ जाता है, पूरी जिद करने के बाद भी नहीं मानता है, बड़ी बड़ी जिदें करता है, तो आप कौन से शब्द लेते हो मुझ से? सही बताओ, क्या बोलते बता हैं? अरे बता दो, हम कोई पनिशमेंट थोड़ी दे रहे, क्या बोलते हैं? या तो उससे बोल देते कि इसे अच्छे तो हम बोलते तो हम चले जाते, ये दिन बने देखने पड़े। तो ये कहाँ कब कह रहा है? जब आप त्रस्त हो चुके हो इस जिंदगी से, परेशान हो चुके हो, समझ गए, संघर्षमय जीवन लग रहा है, जब ये शब्द आते, यदि अच्छी अवस्था में ये शब्द आ रहा है फिर तो कहना ही क्या, फिर तो ये सीधे जो हाल कम पड़ जाए, समझ गए। और आना चाहिए, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते, बड़े बाबा जी चमत्कारी आप हो तो रहने को ही नामे के सुने वाले मनुष्यों में पुरुषों में बिना दिगंबर भी धारण मरे, माने कम से कम दिगंबर भी धारण मरे, और महिलाएं कम से कम एक शिकायत हाथों मन में पेट जब बदुआ है शुभकामना बात मर भी और समाधि ही कर रहा है और कह रहा शुभकामना, ये भी शुभकामना है भैया, है ना। समाधि मरण हो जाए तो एक बात मैं तो कहना नहीं क्या, अच्छे मनुष्य क्या महापुरुष भी तरस रहे, आचार्य परमेश्वरी जैसे लोग भी कि अच्छे से बस मरण जीवन कैसे भी बीते,
स्तुवनपूर्वक हो जाए। तो पूरी क्लासों पढ़ने की सार्थकता, पूरे सत्संग की सार्थकता और पूरे अनादिकालीन से जितने हमने सत्कर्म किए हैं उन सब की सार्थकता हो जाए। तो इस गाथा का अर्थ क्या हुआ कि मैं अकेला हूँ, ममता से रहित हूँ, शुद्ध चेतन स्वभाव वाला हूँ, अर्थात रब्द कर्म भाव कर्म आदि 9 कर्म से रहित हूँ, ज्ञानी और योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ और इसके अलावा जितने भी संयोगज भाव हैं वो सब मुझसे पूरी तरह से भिन्न हैं, कुछ भी मेरे नहीं है। ये हो गई गाथा की। अब बात आ रही है कि अकेले कैसे हैं। तो ये कहानी जो है अपन ने कई बार सुनी है, लेकिन इस बार थोड़ी नए रूप से उसको हम सुनाते हैं। हमने बड़ी अच्छी लगी, सुनी तो हमने भी कई बार, भी सुनाई भी कई बार, है ना। कौन सी बात है कि वो बेटा जो मतलब मोह में संलग्न है और सबको अपना मानता है और उसके गुरु कहते हैं कि कोई भी तुम्हारे नहीं है, तो उन गुरु को ही खरीद वो भी सुनाता है, तुम का जान फकीर बाबा है ना, तुमने का जिंदगी हमारी पत्नी हमारी माता पिता इतने प्राणों से प्यारे हम उनके लाने बच्चा है वो जान छटकने पर तैयार है हमारा। इस बात की कहानी को आपने सुना पर उसको नए सिरे से सुनिएगा। तो एक विद्यार्थी था, माने स्टार्टिंग में नहीं सुना, मैंने बात का तो सुना है, स्टार्टिंग की देखिए मूड कैसे आता उस कहानी में। तो एक विद्यार्थी था जो कि बहुत मोही था और माता पिता को ही सब कुछ समझता था और गुरु के प्रति इतना सम्मान था कि गुरु यदि कह रहे कि बुआ में भूल जाओ तो जाने पूछा तो देखा है तुरंत उनसे तैयार, है ना। ऐसा वह शिष्य था, गुरु भी उसको बहुत अच्छा इसलिए करते थे और पढ़ाई में भी बहुत दक्ष था और गुरु जी जब जितना बन सकता था अच्छी अच्छी शिक्षा उसको समय समय पर देते रहते थे। और एक दिन वह शिष्य शाला में नहीं आया, और बात शाला की मतलब महाविद्यालय की बात है, कॉलेज लाइफ की, वरना भाई आप कहने लगा आपका बाल विवाह नहीं समझ सकते, वो ब्याह होने में चलो आप कहानी विश्व कहाँ से आता। तो वो शाला में एबसेंट हुआ एक दिन जब, तो उसके गुरु की जब उसने नजर दौड़ाई गुरु ने तो वो एबसेंट था। दूसरे जब पुनः आया वो उस विद्यार्थी से गुरु जी ने पूछा कल क्यों नहीं आया, तो वो जाके शिष्य बोलता है कि मेरी सगाई थी कल, कुछ दिनों बाद शादी हुई। समझ गया। तो अपन सब बोलते तो क्या बोलते, अपन ऐसे गुरु जी होते तो क्या बोलते, सही बताओ, कुछ नहीं बोलते, क्या बोलते बधाई हो आपको, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसे बोलते ना। लेकिन वो गुरु अच्छी बातें बोलते, बिरले बोलते। तो उन्होंने कहा, गुरु ने कहा बेटा अब तू मेरा नहीं रहा। क्या बोला, बेटा अब तू मेरा नहीं रहा। तो वो जाके बेटा इससे पहले कुछ पूछता, गुरु जी ने कहा क्यों, क्योंकि अब तेरी सगाई हो गई है और अब शादी कुछ दिनों बाद होगी, तो अब तुम यही सोच रहे होगे कि हमारी दुल्हन आएगी वो कैसी होगी, उसको कौन सा क्या पहनाएंगे, हमें कौन सा क्या सूट पहनना है, किस होटल से कराना है, कैसे कराना है, किन किन को बुलाना है ना, सब चर्चाएं, है ना। क्या बोलते इसको, समरम नहीं जानते, समरम समारंभ आरंभ। समरम मतलब जो कुछ करना उसकी प्लानिंग चलने लगना वो समरम है। फिर समारंभ उसके जो साधन है वो इकट्ठे करते रहना और फिर आरंभ यानी उस कार्य को मूर्त रूप देना। जैसे ही समरंभ से भी आश्वासन हो जाता है, तो अब चूंकि तुम्हारे दिमाग में वो शादी के पुलाव पकने लगे होंगे, इसलिए अब तुम मेरा नहीं रखे हो, दिन रात तुम उसी का चिंतन करेगा। फिर जाके कुछ समय बीता, फिर वो विद्यार्थी उस कॉलेज में नहीं आया। फिर गुरु ने अगले दिन जब वो आया, फिर उससे पूछा कल तुम क्यों नहीं आए। उसने क्या जवाब दिया कि सर या शिक्षक महोदय अध्यापक जी हमारी शादी थी इसलिए हम नहीं आए आपकी कक्षा में। तब जाके अब उन्होंने पुनः कहा कि अब तुम अपने माता पिता का भी नहीं रहा, सगाई के दिन किसका नहीं रहा, सगाई से गुरु का नहीं रहा, अब तुम माता पिता का भी नहीं रहा। जब इतना कह दिया तो वह विद्यार्थी था, वह सोच में पड़ गया, उसे
समझ में नहीं आया कि अभी तक तो आप कहते थे कि तू मेरा नहीं रहा गुरुजी, अब आप कह रहे हो कि अब तू माता पिता का भी नहीं रहा। ऐसा क्यों? जबकि मेरे माता पिता का मेरे प्रति गाढ़ स्नेह है और मेरे घर पहुंचे बिना माता पिता को चैन नहीं आता, हमारी राह लेते रहते और मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कुछ भी हो जाए आपका ये सेंटेंस तो सत्य नहीं हो सकता। पर गुरु जी ने कहा अभी तुम नहीं मान रहे पर देख रहे हैं। खैर इसके बाद चूंकि क्यों ऐसा तो गुरु जी बोलते हैं कि चूंकि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब पूरा मोह जो है क्या हो गया, अब पूरा का पूरा मोह जो गाय में लग जाएगा, पत्नी में लग जाएगा, इसलिए तू माता पिता का भी नहीं था। अब फिर तीसरी बार एक बार वो कॉलेज में एबसेंट हुआ। अगले दिन आया, फिर पूछा गुरु जी ने क्या कि कल क्यों नहीं आए? तो उसको क्या जवाब दिया कि मेरी पत्नी को बच्चा हुआ है इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो गुरु जी बोले कि अब तू पत्नी का भी नहीं आ। क्या बोला कि अब तुम उस प्राण बल्लवा का भी नहीं रहा, प्राण से प्यारी जो लगती है ना, उसका भी नहीं रहा। इसके बीच में मतलब वो आ गया आने अच्छा है प्रेम का आत्मा है वो क्या, जब तक शादी नहीं होती है ना, जब सगाई हो रही, शादी नहीं चल रही है, मतलब प्रेम स्नेह बढ़ रहा है, जब तक पत्नी कैसी लगती है? चंद्रमुखी जैसी। कैसी लगती है? चंद्रमुखी मैंने चंद्रमा के समान उज्ज्वल निर्मल धवल वाणी कैसी भी कालू कलूनी क्यों ना हो, ऐसा बोलते। फिर जब शादी हो गई, थोड़ी बहुत कहा सुनी शुरू हो गई, तो फिर हो जाती कैसी? सूर्यमुखी, सूर्यमुखी हो जाती, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब और अपना रूप दिखा दे रखा और पूरी घर की चीजें बुलाने, सब खर्चा और सब बाल बच्चों की पढ़ाई सब चीजें शुरू हो जाती, यानी प्रौढ़ अवस्था आने को या 35-40 के हो गए, तो उस समय को क्या बन जाती है? ज्वाला। समझ गया ना? ऐसे को चंद्रमुखी की उसकी अभी शादी के पहले तक, अब वो क्या बनने जाएगी? सूर्य। कहते पूरे 2 सालों पर महाराज आपने जेंट्स एंड पुरुष लिंग को बिलोंग करते ऐसे पूरी महिला में माता पूजनीय हुआ करती और हर पुरुष की सफलता में एक न एक स्त्री का हाथ अवश्य होता है। ऐसा सुना तो नहीं अपन, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों को होगा, पर बात इस कहानी की चल रही, कथानक की है। तो गुरु जी ने क्या कहा कि अब तुम अपनी पत्नी का भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब बच्चा जो हो गया है तो वो पत्नी का मोह उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और बच्चा ही प्राणों से प्यारा हो जाएगा। जब इतनी सब बातें उसने कही तो जाके अब शिष्य के शब्द का बांध टूट गया और रहा नहीं गया। उसने गुरु जी से पूछा कि मुझे समझ नहीं आया कि आपने 3 बार अलग अलग बातें कही। तो गुरु जी ने कहा कि मैं तुम्हें अभी उत्तर नहीं दूंगा, जब उत्तर दूंगा जब मैं प्राणायाम सिखा रहा हूँ, इस प्राणायाम में तुम सफल हो जाओ तब मैं इस बात का उत्तर दूंगा। और उस शिष्य ने पूरी कर्मठता से प्राणायाम करना शुरू किया और वो अपनी श्वासों को साथ में भी लगा और जाके जब प्राणायाम में इतने स्तर पर पहुंच गया कि नाड़ी की धड़कन भी धीरे चलने लगे, इतने प्राणायाम के अंदर वह घुस चुका, इतना दक्ष हो गया। तब जाके गुरु जी बोलते हैं कि तुम जाना और मोहल्ले में पहुंचते ही साथ चिल्लाना, बहुत पेट में तीव्र दर्द हो रहा, तीव्र वेदना है और माने तड़पड़ाने लगा। और लड़की ने ऐसे ही किया और बीच रोड पे जाकर बहुत चिल्लाने लगा, बहुत असहनीय वेदना हुई। पूरे मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले सब इकट्ठे हो गए और जाकर उसने प्राणायाम शुरू कर दिया। समझिए, सांसें रोकना शुरू कर दिया। माने ऐसे योगी होते हैं कि जो कि आधा घंटे तक सांस को रोक लेते, अपने संग में ऐसे महाराज 5-5 मिनट तक सांस रोक लेते। समझ गए? कोई होता ना पूरा टीचर है ना, प्राणायाम अनुलोम तो कर लेते। तो उसने जब प्राणायाम शुरू किया तो नाड़ी की धड़कन जो नाड़ी की कम होने लगी, तो जाके घर वालों ने देखा, घबरा गया सब और घबराए हुए घर वालों ने जितना बन सका वैद्य डॉक्टरों सबको बुलाया। जब वैद्यों ने कहा कि आपका बेटा तो कुछ घंटों का, क्योंकि नाड़ी जब धीरे चलने लगी, समझ
वे कुछ चंद घंटों का ही मेहमान है। और जैसे ही घर वालों ने बात सुनी, रौनक होना शुरू हो गया, मोहल्ला गूंज उठा, आकाश मच गई और चारों ओर से जितने परिचित थे वो सब इकट्ठे होने लगे। तो माता पिता ने क्या कहा, वैद्य से चाहे जितने भी पैसे ले लो, बच्चे के बराबर भी, जितना भी स्वर्ण भी चाहिए उससे भी खोल दे रहे थे, लेकिन बच्चे के प्राण नहीं जाना चाहिए, उसको जीवित रहना चाहिए। तो वैद्य ने क्या जवाब दिया कि पैसों से सब चीज का तो इलाज हो सकता, मौत का इलाज नहीं होता। क्यों? अपन भी पढ़ते आए हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा, काय पढ़ते थे, मणि मन तंत्र बहु होई, मरते न बचावे, काय पढ़ते हैं, 6 की 12 माने 5वीं खाल की पंक्तियां हैं। तो माने कुछ भी, कितनी भी मणि हो, जितना मणि हो, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र हो, कुछ भी लगा लो, लेकिन मरते को कोई रोक नहीं सकता। तो वैद्य ने भी जवाब दे दिया कि मौत का इलाज संभव नहीं है। पिता चिंता में डूब गए, माँ पकड़ करके रोने लगी और कुछ तो सोचो बेटा के लिए, से पिता से बोलती। और पिता के मन में एक उपाय आया कि जो बच्चे के गुरु हैं उनके पास जाना चाहिए, वो बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं, है ना, बड़े योगाचारी हैं। तो जब वो गुरु के पास पहुंचा पिता की ऐसी ऐसी बात है, तो गुरु जी तुरंत, गुरु इंतजार नहीं कर रहे थे, समझ गए, आओ तो बेटा। तो जब वो साथ लेके पहुंचे गुरु जी को, तो चूंकि गुरु जी त्यागी तपस्या में रहते थे, साधना करते थे, तो हो सकता वो इनके प्राण लौटा दें, उनके पास कोई विद्या हो। जब वो पहुंचा आया वापस, तो गुरु ने कहा कि सेठ जी देखिए आज का समय में कैसे, और जब ऐसी मुद्रा देखी तो उन्होंने कहा ठीक है, बड़ा संकट है, आपसे हम चलते हैं। और जाके जब उन्होंने देखा कि आपका ये शिष्य जो है शाला से आया और ऐसा तरफ के ये बेजान सा पड़ा हुआ है, तो इसके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो वैद्यों ने कहा है कि अब इसका आखिरी समय है। तो गुरु ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, चलिए, है ना। और जब देखा, तो जब उसने ऐसा देखा कि वो तो पूरे कपड़े ओढ़े हुए हैं और उनकी नाड़ी पकड़ी, सब कुछ भी बैठे हैं, तो उनने भी कह दिया बात तो वैद्यों ने बिल्कुल सही कही है, और बच्चे की बचने की समस्या बहुत कठिन है। और कुछ तो शांत हो गए, कुछ इस चीज को आशा भरी निगाह से देखा कि गुरु तो कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकाले। सबकी आशा टूट गई। और जब गुरु जी ने ऐसा उठा के देखा, विस्मय हो गए, तो सब लोगों की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। और सभी लोग क्या कह रहे थे, हम भली मर जाते, लेकिन हमारा जो बच्चा है, हमारा पति, हमारा भाई है ना, बच जाते। जब ऐसे शब्द उन्होंने सुने, तो गुरु जी बोलते हैं कि आप सब कह रहे हो कि हम मर जाते, पर ये बच्चा बच जाता तो अच्छा होगा। पर सब कोई अपने अपने नंबर पे ही मरता है ना। कौन सी पंक्तियां आती हैं, मरना सब कोई अपनी अपनी बार, जब अपनी बारी आएगी तभी मरेंगे, समझ गए। तो गुरु जी ने जब ऐसा कहा कि दूसरे के नंबर पे कोई नहीं मर सकता है, गुरु जी ने कहा फिर भी हम एक उपाय लगाते हैं, एक कटोरा भर के पानी लाओ, हम कोशिश पूरी कर रहे बच जाए तो। उन्होंने वहीं की मिट्टी उठाई, उसको मंत्रित किया और उस कटोरे में वह मिट्टी डाली, और अब उन्होंने बोला कि ये देवीय मंत्रों से युक्त एक जल है, और इस जल को जो पी लेगा तो वह मर जाएगा और ये बच्चा जीवित हो जाएगा। समझ गया ना। अब एक के बाद मैंने सुना, बोलो क्यों? क्योंकि इसके बाद की कहानी को मैंने कई बार सुनी। समझ गया क्या हुआ था, है ना। सबसे कहा गया, माँ से भी कहा गया, पिता से भी, पत्नी से भी, बच्चों से भी, भाई से, बहन से, सबने क्या उत्तर दिया कि नहीं, हम नहीं मरेंगे। जब पिताजी से कहा तो कहने हमने इसकी माँ हमसे ज़्यादा चाहती, वो उनसे प्रयास करो। माँ कहती है कि हम क्यों मरें अभी, जब ये पत्नी को भी प्राण बदलवा समझने लगा है और सब कुछ उससे पत्नी कहना भाई हमारी 30 उम्र है, तो बुढ़ापे में नहीं मार रहा, हमें जवान नहीं मार डालेगा, और हम तो
समझ गया? क्योंकि हम काय माने? जब बेटे से पूछा गया तो उसने कहा मां नहीं मानने को तैयार, हम काय माने? तो बहुत छोटे भाई बहन सबसे प्रयास करा दिया। अंत में वो गुरु जी क्या कहते हैं, ठीक है भैया, उन्हीं ने कह दिया सामने में तुम्हारा तो वहां है ना, अंदर बीच में पड़ा ठीक है, समझ गए? तो वही पी लो गुरु जी से। उन्होंने कहा ठीक है भैया, और वो थोड़ी खाते हैं, पानी तो था सामने, उनने जाके पी लिया। बेटा ये सारी चीजें अंदर से महसूस कर रहा। फिर क्या हुआ, अब जाके वो जाग गया, तो जब जागा तो उसको हकीकत सामने आ गई। यह जगत जो केवल क्या है, रूपहला पर्दा है। जब तक वक्त साथ में वो एक लाइन पड़ी थी कि किसी ने पूछा किसी संत से कि इस जहां में आपका अपना कौन है, तो संत ने हंसकर उत्तर दिया कि वक्त। कौन है अपना? वक्त। अगर वो सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। ऐसा ही है ना, वक्त जब अपना होता है तो दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं, और वक्त जब विपरीत होता है तो भैया और दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। तो इसलिए अपना कौन है? वक्त है, अपनी आत्मा है। और सब ये सब जितने भी सब संबंध दिख रहे हैं, ये सब संयोग है, आज हुए हैं और कल छूटने वाले हैं। और वो पंक्ति आती है कौन सी? एकत्व भावना वाली, बड़ी बात भावना वाली। कौन सी आती है? हाँ, आप अकेला होकर है, ये छोटी बात है। जन्म में हमारे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन देह जुड़ी होगी। और एक उसी में ही आता है, कोस कोई तो कोस कोई और फिर खटखटारे जाए अकेला हंस संग में कोई न परमाने। कितना कितना बढ़िया लगता है जब पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि अपनी अकेले और कोई साथ नहीं है। और जो ये पंक्तियां 12 भावना समाप्त भई तो गृहस्थी की 12 सुभावना सुनी। कहाँ चले यार गुजर मंगल राम का चले यार है ना। एक समय में याद था मंगल किसी जगत से एक दिन अवसागर करना, और जो जब पूरी हो जब इकोनॉमी में तो हुई, समझ गया? चूल पाई पाने से सूर समय और जिस समय में कहा मंगल किसी जगत से एक दिन मंगल में चलना, समझ गया? कहना है कि मंगल किसी जगत से एक दिन भवसागर करना, हल्का पूरी, तो कह रहा मंगल किसी जगत से एक दिन मंगल में चलना, चलता रहो बेटा, समझ गए? तो ये जब उस बेटे को ज्ञान हो गया कि जिसे तू अपना समझता था, चाहे माता पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, ये सब क्या पर है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, आत्म तत्व मेरा है। और उसी समय उसको वैराग्य हुआ और उसने क्या गुरु की शरण ले ली। सोचो, ये है एकत्व बना, ये है ममता से रहित होना, समझ गए? एक तरफ तो ममता है जीवन में, सारे सांसारिक संबंधों में सबसे पवित्र जो बंधन हुआ करता है, सबसे प्रगाढ़ जो रिश्ता होता है, वो किसके साथ होता है? माँ के साथ, जो ममता मई माँ होती है, समझ गया? कहते ना कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी को माता नहीं होती, समझ गया? तो आज इसी ने इसके लिए हाई को लिखा कि उस ममता से भी समता की क्षमता, समता की क्षमता अमिता वाणी। नहीं आ रही ना ये बात तो समझ में थोड़ी बात। कौन सीरियल की हम कर रहे हैं तो कितना भी कृष्ण माने रोमांचक मोड़ क्यों ना, सब समझ में आ रहा। कितना भी खतरनाक से खतरनाक आने फिल्म में ऐसी कई चीजें घुमाते हैं, मगर फिर सब समझ में आता है, पूरा मन में बोले लगते समझ में। लेकिन इसे हमने आगे की हाई को 17 अक्षर की कविता, प्रथम चरण में 5, दूसरे में 7, तीसरे में 5, कुल 17 अक्षर हैं। क्या ममता से भी कितने हो गए? 5। समता की क्षमता 7, अमिता वाणी कितने? 5। तो 5, 7, 5, 17 अक्षर। अब इसका अर्थ समझ लो कि सबसे पवित्र रिश्ता या क्षमता किसमें? ममता में, माँ के प्यार में। उससे भी समता जो होती साधु के पास, जीवन में, मरण में, लाभ में, सुख में, दुख में, सोना में, पत्थर में, सब में एक से भाव होना, क्या कहलाती? समता।
तो उस समता की क्षमता यानी पावर पोटेंसी है ना, वो क्या होती, अमिता वाणी यानी मृत यानी होता थोड़ा, और अमिता यानी अनलिमिटेड, माने उसकी कोई थाह नहीं है। ऐसी क्षमता है किसकी, समता की, जो किसके पास होती है, साधु के पास होती है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि निर्ममत्व का, है ना, निर्ममत्व का आना चाहिए, तब जाके हम उस एकाग्रता का चिंतन कर पाएंगे, एकाग्रता का चिंतन कर पाएंगे। तो अब समय आपका ये हो जाता है, घड़ी कुछ ऐसा तो जब हमारे कभी प्रवचन होते हो तो कोई इसमें 3 या 2 सेल डाल दे, दूसरे नहीं 9 बज के यानी 30 मिनट हो गए, अब हाथ चलिए का समय हो रहा है तो बंद कर दें। हाँ ऐसी क्या कर देगा। सुनो एक कहानी अपन और सुनाते, माने कैसे निर्ममत्व हुआ जाता है इन जड़ पदार्थ, अपन को नहीं हो पा रहे हैं, जड़ पदार्थ में छूट नहीं हो, फिर मेरे तेरे संबंधों से तो दूर होना बहुत बड़ी बात है। तो बात चल रही है इसकी, एक से मतलब हुए हैं कौन से, यानी सुगन चंद्र से हुए, और ये बात है नादिर शाह के जमाने में, मुगलों के काल की, जब भी लाल मंदिर बनवाया था सुगन चंद्र सेठ ने, और सीढ़ी भर छोड़ दी थी, क्यों, क्योंकि ममता भाव ना आ जाए तेरे हमने बनवाओ, और वो के लाने एक सीढ़ी सिद्धि के लाने चल, जैसे इतना बड़ा लाल मंदिर बनवा, दिल्ली का कभी लाल किले के सामने बना है लाल मंदिर, अपने आप में एक शान है जैनों में, उस जमाने में बनवाया था, आज बनता तो करोड़ों में बनता था। तो नादिर शाह के जमाने के शेख सुगन चंद्र सेठ जिन्होंने की लाल मंदिर बनवाया, उनके जीवन की घटना है कि उनको लूटने कोई भी आ सकता था, इतने हीरे जवाहर में इतना बड़ा मंदिर उस समय बनवा दिया, कितनी वैभव संपत्ति होगा। उनको पता था कि कोई भी हमारी इस ख्याति को सुन के हमें लूटने आएंगे, तो जाके उनने एक कमरे में सारे हीरे जवाहर सोना चांदी सब फैला करके रख दिए, और किस्मत से लुटेरे आ गए, और सेठ जी से कहने लगे बंदूक की दम पे कि जितना भी धन निकाल लो, बता दो कहाँ है, हमें थोड़ा देंगे तुम्हारे। तो सुगम चंद्र सेठ तो जानते थे, उनने कहा इसकी आवश्यकता नहीं, ये बंदूक नहीं ऐसी करोगे, और उन्होंने कहा हम की गाय हम मरवे से नहीं डरा, आया हो तुम जो काम वो काम भी कर ले, वो कमरा में जाओ, क्योंकि सब पूरी जा रहे हमारी सेवा बिक्री पड़ी उठा समझ गए। और जब जाके उनने देखा था, उनने सबने मजाक कराया, सर मेरा जो मोटा ही से नहीं कर रहा था धन की कहाँ तो जाके उनने देखा जाती तो वास्तविक सत्य है कि पूरी जायदाद इस कमरे में फैली हुई। उनको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, और एक लुटेरा उस धन को हाथ लगाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाता है, तो लुटेरों का जो सरगना होता है मुखिया, उसने कहा रुको अभी, रुक जाओ, धन नहीं बट हाथ नहीं लगाओ। तो उस मुखिया ने सेठ जी से पूछा कि जिस धन के पीछे आदमी अपनी जान देने को तैयार हो, कहावत है ना कंजूसों के बारे में, क्या चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, तो जिनके पीछे चमड़ी भी खिंचवाने के लिए तैयार हो जाता है, और आप उस धन को, इतने सारे धन को, अपनी जीवन भर की कमाई को इतने निर्ममत्व होकर कह दिया आपने कि जाओ ले जाओ, आखिर इसका रहस्य क्या है, समझ गया आप इतने सारे धन को कैसे छोड़ रहे हो। तो सेठ जी ने कितनी अच्छी बात कही कि आप लोगों को भी बिल्कुल गांठ मारवाड़ की कक्षा की, पूरी कक्षा की गाथा का सार यही है। सुगन चंद्र सेठ ने जो डाकू से कहा था, डाकू की सरगना से कहा था, क्या कहा था उन्होंने यही कहा था कि यह संपत्ति पुण्य की चेरी है। क्या है? पुण्य की चेरी, चेला और चेरी होता नौकर, ये संपत्ति पुण्य की नौकरानी है। कैसी? यदि मेरे पुण्य में होगी तो इसे कोई ले नहीं जा सकता, और यदि मेरे पुण्य भाग्य में नहीं है तो कितने भी तालों के अंदर रखने इसको हम बचा नहीं सकते। कहा भी गया कि लक्ष्मी चंचला होती, एक जगह स्थिर नहीं होती। हम कहते हैं कि लक्ष्मी मेरी है, लेकिन लक्ष्मी ने आज तक कभी कहा कि हम इनके नहीं है। तुमने कह दिया मेरे भाग्य में नहीं है, तो हम कितना भी इसको सुरक्षित करने की कोशिश करें, इसको सुरक्षित हम कर नहीं सकते हैं। तब जाके उस लुटेरों के मुखिया को एक होश आ गया
क्या आ गया कि हम इनका कोई भी सामान नहीं ले जाते, कि तो इतने सज्जन पुरुष हैं, इनका हम धन ले जाएंगे तो फलेगा भी नहीं। और उसने अपने 2 आदमियों को वहां नियुक्त किया कि आवाज से तो इनकी पहरेदारी करना कि और कोई लुटेरा आके इनको लूट के न ले जाए। सोचो आप, ऐसे निर्ममत भाव आ सकते अपने आप अंदर या हाँ, जब ऐसे भाव घर में रहेंगे आने लगे तब जाके बात जंगल में जाने की होगी, तब जाके बैराग की जो गणिका है वह प्रज्वलित होगी और हम सब छोड़ सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं छूटने वाली। समझ गए? अपन चले जाएंगे सब छोड़ के। आधी बात समझ गए? तो कहने को तो और कहानियां, लेकिन हम ज्यादा नहीं चलाएंगे आपको, इतना ही बड़े आप समझते हैं। और अजय महाराज ने इस गाथा का जो पद्यांगवाद किया, अभी हम पिछले 2 दिन बाद पद्यांगवाद नहीं पढ़ पाए, इस बार हमने सोचा था जरूर पढ़े, तो इसका पद्यांगवाद पढ़ते हुए एक कक्षा अपनी आज के लिए इतने पर्याप्त है। एक अकेला निर्मम हूँ मैं, योगी को ही दिखता हूँ, शुद्ध शुभ्र हूँ ज्ञानी होता, ज्ञानामृत को चखता हूँ, माया ममता मोह मान मत संयोग दे भाव हरे, भिन्न सर्वथा मुझसे नहीं, इनमें हम संभाव धरे, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मों रवि से सौख सिद्धि, चिंता चिंतित वसुदाने, स्वानंद मानस्य ममास्तु देवी।